हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर क्वेरी के अपने ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है फिर से। और अभी तक जो हमने पावर क्वेरी में देखा कि डेट फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, नंबर फंक्शंस, इसका इस्तेमाल हमने देखा और हमने समझा बेसिकली कि पावर क्वेरी के अंदर क्वेरी किसको कहते हैं, कैसे हम क्वेरी को क्वेरी के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, एक्सेल में उसको डेटा को वापस ला सकते हैं और उस डेटा में हम रॉ डेटा के अंदर कुछ भी नया डेटा जोड़ के उसको कैसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी और ज़्यादा पावरफुल टूल्स को ऑब्जर्व करेंगे कि पावर क्वेरी कितना पावरफुल हो सकता है और कितनी चीज़ें वो आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो एक्सेल की फ़ाइल है, इसमें मेरे पास कुछ शीट्स हैं जिसमें मैंने जनवरी का सेल्स डेटा है, डेट दिए हैं, डीलर का नाम दिया है, प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी उसने बेची है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का इस तरीके से मेरे पास अलग अलग शीट्स में डेटा है। अब ये बहुत कॉमन है कॉर्पोरेट में, जब आप काम करेंगे तो आपको मंथली डेटा, वीकली डेटा, डेली डेटा, अलग अलग शीट्स मिलती हैं और हमारे को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेटा को एक के नीचे एक जोड़ सकें। जनवरी के नीचे फरवरी, फरवरी के नीचे मार्च, और उसको पावर क्वेरी की लैंग्वेज में अपेंडिंग कहते हैं। अपेंड करना, नीचे जब हम ऐड करते हैं एक के नीचे एक, तो अपेंडिंग कहते हैं। अगर हम साइड में उसको ऐड करें तो उसको मर्जिंग कहते हैं। तो अभी हम इस वीडियो सीरीज में फ़िलहाल हम लोग अपेंड देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक के नीचे एक ऐड कर सकते हैं सारे के सारे डेटा को। जो 6 शीट्स में है वो एक शीट में हम ले आएंगे। अब इसको जनरली आप कॉर्पोरेट में अभी भी जाके देखेंगे तो बहुत से लोग इसको कॉपी पेस्ट के द्वारा कर रहे हैं, बहुत से लोग इसको मैक्रो या वीबीए के द्वारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग लिख के कर रहे हैं। लेकिन पावर क्वेरी के अंदर ये बहुत आसानी से होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनको पावर क्वेरी की सारी पावर, सारी फंक्शनैलिटीज़ पता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम कितनी आसानी से आप ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको कर पाएंगे और एक जगह हम सारे डेटा को अपेंड करके ला पाएंगे। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो है कि हम इस फाइल को बंद करेंगे, इस फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे। राइट, इसको क्लोज़ कर देंगे और उससे पहले कंट्रोल एन करके एक ब्लैंक फाइल खोल लेंगे। ब्लैंक फाइल खोला हमने, इस फाइल को हमने क्लोज़ कर दिया। इस फाइल में हम ब्लैंक फाइल में आए हैं। इसमें आपको मालूम है डेटा को क्लिक करने पे हमारा यहाँ पर पावर क्वेरी की सारी जो टैब के अंदर पावर क्वेरी, हमें डेटा टैब में पावर क्वेरी दिख जाता है। यहाँ पर हम पावर क्वेरी की सारी फंक्शनैलिटीज़ हमें मिलती हैं। यहाँ पे हम गेट डेटा को क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, ये वाला ऑप्शन हमको चूज़ करना है। और इसको जब हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए, हमको जाके अपनी फाइल की लोकेशन जहाँ भी हमने उसको रखी है वहाँ पर जाके हमको वहाँ पे जाके उसको लेके आना है, उसको सेलेक्ट करना है। जो भी फाइल हमने जहाँ भी बनाई है उस फाइल को हमें सेलेक्ट करके और वापस यहाँ पर लेके आना है। ये देखिए, ये मेरी फाइल है मंथली सेल्स डेटा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मंथली सेल्स डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। वो डेटा को जैसे चूज़ किया वो यहाँ पर आके पावर क्वेरी का ये विंडो मेरे पास खुल गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जो मैंने आपको शीट्स दिखाई थी वो अलग अलग क्वेरी के रूप में यहाँ पर आई हुई है। अप्रैल है, फरवरी है, देन इंट्रो, ये भी शीट्स दिख रही है। और इसको हमें यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तब हमको ये अलाउ करेगा इसमें से हम कौन कौन सी ले सकते हैं। यहाँ जैसे इंट्रो का एक शीट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारा डेटा नहीं था, तो हम तो यहाँ पे चूज़ करेंगे, टिक करेंगे जो जो हमें चाहिए। और जब हम टिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाता भी है, साइड में देखिए उसका प्रीव्यू देता है कि कौन सी फाइल्स आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने इंट्रो को चूज़ किया तो ये दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इंट्रो को छोड़ दिया, मेरा डेटा वहाँ नहीं है। फिर मैंने ये मार्च सेलेक्ट किया, मई सेलेक्ट किया। ये मैंने अपनी 6 जो शीट्स थी वो सारी शीट्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लोड का ऑप्शन है। अगर मैं लोड करूँगा तो जैसा डेटा था वैसा ही लोड हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। वहाँ 6 शीट्स थी, हम वो 6 शीट्स लेके यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें तो जाना है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। हमने यहाँ पर क्लिक किया ट्रांसफॉर्म पे। यहाँ पर जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो ये देखिए 6 क्वेरीज, ये लिखा हुआ है 6 क्वेरीज। ये 6 क्वेरीज उसने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली और 6 क्वेरीज यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं। इसका नाम यहाँ पर देखिए अभी अप्रैल लिखा हुआ है, पहली वाली सेलेक्टेड है। हम इसमें होम टैब में यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको अपेंड क्वेरीज नज़र आता है। अपेंड क्वेरीज के अंदर जब आप जाएंगे तो अपेंड क्वेरीज एज न्यू का ऑप्शन आपको यहाँ से चूज़ करना है। ये आपने जब चूज़ किया
तो ये देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें से 2 टेबल्स हैं या इसमें 3 या अधिक टेबल है। तो क्योंकि आपके पास 6 टेबल है, आप यहाँ पे बोलेंगे 3 और मोर टेबल्स। ये सारी टेबल्स को आप अपने पास यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैंने ये अप्रैल 2 बार ऐड हो गया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और बाकियों को मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने एक एक करके इनको ऐड कर लिया यहाँ पे। इसको ऐड करने के बाद मुझे ओके करना है। ओके किया मैंने, तो ये देखिए इसने क्या किया, सारा डेटा एक के नीचे एक जुड़ गया। अगर आप नीचे देखेंगे तो 4 कॉलम्स हैं जो वहाँ पर सभी पेजेस में थे और 60 रोज़ है। हर एक पेज पे 10-10 रोज़ थे, 6 शीट्स थी, तो 60 रोज़ इसने यहाँ पर अपेंड कर ली। और अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर इसको क्लोज एंड लोड टू में जाना है। अगर आप क्लोज एंड लोड प्रेस करेंगे तो अगेन ये पूरी की पूरी 6 क्वेरीज और ये अपेंडेड क्वेरी ये चली जाएगी। लेकिन अगर हम क्लोज एंड लोड टू चूज़ करेंगे तो फिर हमें वो ऑप्शन देगा। यहाँ पर हमने अपेंड 1 लिखा है, अपेंडेड फाइल्स इसको लिख देते हैं, अपेंडेड फाइल्स, ये हमारी क्वेरी का नाम हो गया। और यहाँ पर हमने क्लोज एंड लोड टू को क्लिक किया, क्लोज एंड लोड टू ऑप्शन को चूज़ किया और अभी हमसे वो ऑप्शंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम उससे बोलेंगे कि वी वांट टू हैव ओनली क्रिएट कनेक्शंस वाले पे हम टिक करेंगे। हम इसको बताएंगे कि हमें सिर्फ इसका कनेक्शंस बनाना है। कनेक्शन बनाने का मतलब वो डेटा नहीं लेके आ रहा है बल्कि उसका एक हाइपर लिंक क्रिएट कर रहा है। हम अननेसेसरली पूरी की चीज़ें लोड यहाँ नहीं करना चाहते हैं, हम उसको एज ए कनेक्शन रखना चाहते हैं और हम उसको कर देंगे ओके। जब हमने ओके किया तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी क्वेरीज हमारी यहाँ पर आ गई है। इसमें से हमें जो आखिरी वाली क्वेरी है अपेंडेड फाइल्स, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोड टू का ऑप्शन चूज़ करेंगे। लोड टू का ऑप्शन चूज़ करके अब हम उसकी एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे। इसका एड्रेस हमने A1 दे दिया और बस हमें ओके करना है। ये देखिए हमने ओके किया और ये हमारे पास 60 रोज़, अगर आप इसमें नीचे जाएंगे ये डेज़ आ गए, डीलर्स के नाम आ गए, आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए 61 तक आ रहा है, एक पे हेडिंग है। तो 60 रोज़ आपके ये पूरी की पूरी 5 फाइलें बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, आसानी से माउस क्लिक्स के द्वारा हम यहाँ पर करके ले आए। और अब इससे बड़ी इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि मैं अगर इस डेटा में जाता हूँ और इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस हियर। मैंने यहाँ पर ये डेट है, इसके आगे इस डेट को कैरी ऑन किया। ये फरवरी वाले में मैंने ऐड किया ABC एंटरप्राइजेज़ और ये जो ले रहे हैं इसका मैं लैपटॉप लिख देता हूँ, लैपटॉप लिया इन्होंने। और यहाँ पर नंबर कुछ बड़ा सा लिख देता हूँ, 100 नंबर्स लिया, राइट। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 12th रो आप देख सकते हैं, 12th रो में नया डाटा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इस फाइल को सेव किया Ctrl+S करके और उसके बाद मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। इस फाइल को बंद कर दिया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और आप देखिएगा यहाँ पर 60 रोज़ लोडेड लिखा है क्योंकि 60 रोज़ का डेटा हम पहले लाए थे। एक रो मैंने अभी ऐड करी है और मैं उसके बाद इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये देखिए 61 रोज़ लोडेड। तो ये डेटा जब भी आपकी उस फाइल में आप डेटा चेंज करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके क्वेरी को, तो जो भी चेंजेस उसमें हुए हैं उस डेटा में अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन की बहुत आसानी से आपने इतनी बड़ी एक्टिविटी अचीव कर ली। ये हमने छोटा सा डेटा आपको दिखाया था, 6 ही फाइल शीट्स दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे आपकी कितनी भी शीट्स हो सकती हैं, डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है और आप कितने भी रोज़ उसके अंदर रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। आप उसको इंपोर्ट करें और एक बार लाएंगे और उसके बाद बहुत आराम से आप एनालिसिस कर पाएंगे। सो ये हमारे अपेंड क्वेरी में इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।